आज मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में, इमेंसली इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ। वो लोग जो फ्लुएंट बनना चाहते हैं इंग्लिश में, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आपको अब किसी भी ग्रामर बुक, किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप सिर्फ बैठ जाइए एक जगह पर, शांत हो जाइए और लिसनिंग शुरू कर दीजिए। दूसरा स्टेप, आपको स्पीकिंग करनी है। स्पीकिंग के लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहले आप बुक को रीड कीजिए, उसके बाद उस बुक को रीड करने के बाद ट्राई टू राइट योर सेंटेंसेस। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट सेंटेंसेस, तो देयर इज़ अ बेसिक कोर्स विच आई विल टेल यू इन द बेसिक कोर्स, हाउ टू मेक अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमको, अगर हम कहें तो कर्ता की आवश्यकता होती है, और वो कर्ता कार्य को करने वाला होता है। और दूसरी आवश्यकता होती है हमें कर्म की, जो कि ऑब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये हमारा माइंड बहुत जल्दी से इमेजिन कर लेता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन उस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ जब हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, जब हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, जब हम सेंटेंस कनेक्टर्स का प्रयोग करते हैं, हम वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने की कोशिश जब करते हैं, क्लाउजेस का प्रयोग करते हैं, तो वैसी स्थिति में वो नेचुरल प्रोसेस में हम उस काम को कर जाते हैं। लेकिन लिखते समय हमको उसको ध्यान में रखकर लिखना होता है। तो हमको सब्जेक्ट चाहिए होता है। सपोज सब्जेक्ट है फ्लावर, और दूसरा हमको वर्ब चाहिए होती है। तो फ्लावर्स अगर हम कहें तो उसके साथ अगर वर्ब आएगी तो आर आ जाएगा, फ्लावर्स आर। और ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज ब्यूटीफुल, ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इस तरह से हम लिखना सीखते हैं, और छोटे छोटे शब्दों को पकड़कर, छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़कर हम अंग्रेज़ी को बोलना शुरू करते हैं। ये हमारा बोलने का तरीका होता है। एक बार अगर हमने आधा घंटा किसी चीज़ को सुन लिया, उसके बाद 10 मिनट किसी चीज़ को हमने पढ़ लिया, तो तीसरा काम हमारा जो होता है, लिखकर हम अपने एक्सप्रेशंस को कुछ महीनों तक व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और फिर जब हमने लिख लिया तो उसके बाद उस एक्सप्रेशन को हम बोलने का अभ्यास करते हैं। और जब ये धीरे 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 ग्रेजुअली ये प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं, रिपीटेडली इस काम को करते हैं, तो एक दिन हमारा माइंड खुद से रिस्पॉन्ड करने लगता है। क्योंकि हमारे माइंड को कंडीशनड होने में किसी भी कार्य के प्रति 21 डेज़ लगते हैं। और कंसिस्टेंटली अगर हम इस काम को 21 डेज़ करते हैं, मात्र अंग्रेज़ी को सुनने की, अंग्रेज़ी को 10-15 मिनट अंग्रेज़ी को पढ़ने का, और उसके बाद उसको लिखने की हम कोशिश करते हैं, तो हमारी स्पीकिंग स्किल अपने आप डेवलप होने लग जाती है। तो ये एक तरीका है जिसके माध्यम से मैंने लाखों स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं उसका नाम, रूटीन को बदला है, उनके थॉट प्रोसेस को बदला है, और दे स्टार्टेड थिंकिंग इन इंग्लिश। एंड वो मेरे पास आते हैं कि सर, इट इज़ वेरी इजी मेथड बाय विच वी आर एबल टू लिसन इंग्लिश, by which we are able to write English perfectly. So it is proven, and scientifically this is the natural method by which we can speak, we can write, and we can read properly. And this is a language, and it needs a, what can I say, practice. Practice makes a man perfect. And if we are not practicing and we are only thinking in Hindi or trying to translate that Hindi into English, so it becomes a little bit difficult task for us. So सबसे पहले courage रखिए. Courage is the key to get success in the field. Whatever the field you want to be successful, you will have to prepare yourself courageously, boldly, because वीर भोगे वसुंधरा, इस वसुंधरा को वही भोगता है जो वीर है। वीर का मतलब फिजिकली स्ट्रांग नहीं, फिजिकली हम कैसे भी है, इफ़ वी आर मेंटली स्ट्रांग। हमारा ये तिमंजिला जो है, माइंड जो है, हमारे शरीर की एक मंजिल हमारे वेस्ट से नीचे ऊपर चेस्ट तक, सेकंड मंजिल, और थर्ड मंजिल जो हमारी जो तिमंजिला है, जो हमारा मस्तिष्क है, अगर ये मस्तिष्क हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, डिटर्मिन्ड है, और डिटर्मिन्ड होने के साथ साथ हम किसी भी असफलता से, अगर हमारे अंदर भय नहीं, काफ़ी जंग तो हम सिर्फ भय से हार जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, और जैसे हमारे माइंड को मैसेज जाता है, केमिकल रिएक्शंस आर बीइंग started in the mind, and that kind of chemical produce mind happens to produce, and then we
feel dejected, rejected, we are in an anxiety and a depression, and that task become gigantic for us. Even हमारे पाँव चलने नहीं लगते हैं उस रास्ते पर. तो सबसे पहले अपने माइंड में एक ऐसा केमिकल तैयार कीजिए जो कि आपके माइंड को एक असीम ऊर्जा दे, और वो ऊर्जा तब उत्पन्न होगी जब आपका माइंड इस बात को लेकर बिल्कुल निष्फिक्र रहे कि कोई भी काम असंभव नहीं है. देखिए, इस धरती पर सारे इनोवेशंस हुई है, सारी डिस्कवरीज हुई है. वी आर लिविंग इन दैट एरा वेयर वी हैव access of each and everything within a single click. So dear ones, you are here to cash in on all the opportunities. So try to make yourself mentally fit. Thereafter you can achieve each and everything. And for as far as the spoken skill is concerned, it is a very natural process. Try to listen more and more in English, then only you will be able to know how to speak English properly. इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ. अगले वीडियो में आपको और भी टिप्स बताऊँगा, और उन टिप्सों के साथ आप फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे. ये जो तरीका है अंग्रेजी को बोलने का, जीवन को जीने का, देखो जीवन एक दिस इज़ लाइक अ प्ले. एंड ट्राई टू बिकम अ सचिन तेंदुलकर ऑफ योर लाइफ, ट्राई टू बिकम महेंद्र सिंह धोनी ऑफ योर लाइफ, ट्राई टू बिकम आइंस्टीन ऑफ योर लाइफ, एंड एंजॉय वेर एवर यू आर. एंड रिमेंबर, just don't forget to like, subscribe and share this channel, because this work gives me a motivation for making more and more videos for you people. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.